गुड इवनिंग। आज हम लोग लेक्चर नंबर 13 पे आज पहुंचे हैं। लेक्चर नंबर 13 में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम कहते हैं कि नहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब कि ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। ये टॉपिक है साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हर जगह ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आपको मिल जाएगा। साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसको कहते हैं। पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, थोड़ी देर के लिए अगर आप इस शब्द को भूल जाइए, डिफरेंशियल इक्वेशन को भूल जाइए, सिर्फ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की बात कीजिए। आप डिफरेंशियल शब्द को हटा देते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन की अगर बात करते हैं तो आपको याद करना पड़ेगा कि साइमल्टेनियस इक्वेशन जो हुआ करता था, अगर आपके पास x प्लस वाई इजकल टू मान लीजिए 2 है और यहाँ पे x माइनस वाई इजकल टू 1 है, तो हम लोग कहते थे भाई इसको सॉल्व करो। जब आप सॉल्व करते थे तो आप ऐड करते थे, 2x होता था और ये y साहब जो होते थे एक दूसरे को कैंसिल कर देते थे और इधर 3 आता था, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते थे 3/2। अब ये x की वैल्यू आपके पास दो तरीके हैं। इस तरीके से आप दूसरा क्या कर सकते हो, दूसरा आप ये कर सकते थे कि यहाँ जाते और आपने क्या करना था, y को ना कैंसिल करके x को कैंसिल करना होता। तो आप सेकेंड इक्वेशन में, जो आपका सेकेंड इक्वेशन है, यहाँ पे आप माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कर दिए थे, -1 का मल्टीप्लाई कर दिए थे, माफ कीजिएगा। तो आपका x साहब कैंसिल हो जाता दोनों और आपको यहाँ पे 2y इक्वल टू 1 होता और y की वैल्यू 1/2 आ जाता है। एक तो ये तरीका था y निकालने का। दूसरा जो कारगर तरीका था वो ये हो सकता था कि इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग क्रॉस करें। दूसरा ये हो सकता था कि भाई x की वैल्यू निकली हुई है, इस वैल्यू को उठा के इन दोनों में किसी में भी आप रख दो। तो आप मान लीजिए अगर फर्स्ट में रखते तो फर्स्ट आपको क्या दे देता, फर्स्ट आपको दे देता x प्लस वाई इजकल टू 2। यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू 3/2 रखोगे तो 2 माइनस 3/2 दैट विल गिव यू 4 माइनस 3, दैट इज व्हाट 1/2। तो यहाँ भी वही वैल्यू आएगी जो इस तरह से आपको यहाँ पे मिल रही है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि ये क्लास 7th स्टैंडर्ड में सीखा था साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को बच्चा लेके हम लोग अगर बीटेक में आ जाते हैं, इंजीनियरिंग कोर्सेज में जाते हैं, या आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उसमें जाते हो, तो वहाँ पे भी आपको इसी तरह से ये काम करता है। तो आपको समझने की जरूरत है, यहाँ पे डिफरेंशियल वर्ड को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं हम लोग। तो हम बस बोल रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर कहीं पे भी दो या दो से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और दो या दो से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल, इस बारी एक्स और वाई दोनों को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे ट्रीट करें अगर, और हम लोग ये कहें कि दोनों ही जो है डिपेंड कर रहे हैं किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी पे, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, बस एक है टी। तो दो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं एक्स और वाई, और जो टी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर ऐसा कुछ आपके पास इक्वेशन है और उससे बना हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा वो साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अभी हम लोग एग्जांपल लेंगे, उसको देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले ये जरूरी था कि आपको समझ में आए कि ये होता क्या है। हम फिर से एक बार डेफिनेशन को बताते हैं। इफ देयर आर टू और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, इफ देयर आर टू, टू को ले लिया, आप चाहो तो तीन को भी ले सकते हो, जेड ऑफ टी यानी तीन हो गए यहाँ पे। इफ देयर आर टू, लेट मी चेंज द इंक, if there are two, one, two or more dependent variables, each of which is a function of t, हर एक इसमें से क्या है, फंक्शन है t का। अगर ऐसा होता है, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी ही है, अगर ऐसा होता है, देन द सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे बना हुआ जो सिस्टम होगा ना, अभी हम लोग सिस्टम बनाते हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा ना, वो कहलाएगा साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरी बात समझ में आ गई? दूसरे शब्द में कहते हैं सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन which involves two or more than two dependent variables, each of which is a function of single independent variable t। यहाँ पे लिया है, कुछ भी हो सकता है, नाम देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक छोटा सा एग्जांपल आपको हम लोग देते हैं यहाँ पे, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि क्या है। dx/dt यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। सामने हमने लिख दिया यहाँ पे 4x प्लस 5y, ये भी बहुत अच्छी बात है। एक दूसरा ले लेते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dt, और यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, हम लोग लिख लेते हैं 5x प्लस 3y। तो अगर आप देखोगे
तो यहाँ पे कुल कितने डिपेंडेंट वेरिएबल हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहते हैं? पहले तो ये समझो, डिपेंडेंट वेरिएबल उसको कहते हैं जिसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट किसको करना है? एक्स को और कभी वाई को। तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, एक हो गया एक्स भाई साहब और दूसरा हो गया वाई। किससे रिस्पेक्ट में करना है? दोनों को टी के रिस्पेक्ट में करना है, यानी दोनों फंक्शन हो गए टी के। तो टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ऐसा बिल्कुल थोड़ा सा पिकुलर टाइप का हमें फंक्शन, जहाँ पे दो डिपेंडेंट वेरिएबल, पहली बार तो हम लोग दो डिपेंडेंट वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, इसके पहले कहीं पे भी नहीं था। तो दो डिपेंडेंट वेरिएबल जहाँ पे भी आ गया और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो समझ जाना वो कहाँ से है? साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। साइमल्टेनियस इसलिए क्योंकि दो अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन भी दिए हुए हैं। डज इट क्लियर टू एवरीवन कि हम क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे और कैसे करेंगे? आगे बढ़े इसके पहले आपसे एक सजेशन जो हम इनवाइट कर रहे हैं कि हमने कई वीडियो लेक्चर बनाए हुए हैं, कुछ में बैकग्राउंड वाइट रखा है, कुछ में बैकग्राउंड ब्लैक रखा है। तो सजेशन ये आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको वाइट बैकग्राउंड वाला जल्दी और साफ सुथरा दिखता है, समझ में आ जाता है, उसकी विजिबिलिटी अच्छी होती है, या ब्लैक बैकग्राउंड रख के आपके आंखों का ध्यान दिया जाए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपना सजेशन दीजिएगा कि आप किसको प्रिफर कर रहे हो, ब्लैक या वाइट। तो आप लिख दीजिएगा बैकग्राउंड ब्लैक, बैकग्राउंड वाइट, तो समझ में आ जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग हम वीडियो लेक्चर जो मेजोरिटी कहेगी उसके अनुसार बनाना शुरू करेंगे। तो मेरी बात अगर समझ में आ रही है तो हम लोग यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और फिर धनाधन देखते हैं कि भाई साहब है क्या यहाँ पे। तो पहले तो भाई क्वेश्चन लिखो, सॉल्यूशन पे कहाँ भाग रहे हो। क्वेश्चन है सॉल्व the following simultaneous linear differential equation. The question is what? Dx by dt minus y minus 1 is equal to 0. And the second one is what? The second equation is dy by dt minus x minus 1 is equal to 0. So these are what? Two simultaneous linear differential equations are given to us. इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम लोग सॉल्यूशन में आ जाते हैं। सॉल्यूशन में रेड इंक ले लेते हैं। पहला वाला जो है आप चाहो तो उसको डी के फॉर्म में लिख लो, डी एक्स और माइनस वाई है, कांस्टेंट को भेज दो दूसरी तरफ, भाई भागो इधर से। ये पहला वाला हो गया, ये साहब हो गए ये करेक्ट। दूसरे को अब मेरे को देखना है, ये दूसरे साहब जो हैं उनको यहाँ पे ले आए तो सही रहेगा। ये क्या है? माइनस एक्स है, यहाँ पे देखो माइनस एक्स, और वाई के नीचे वाई को लिखने की आदत डालो, डी वाई, ये हो गया इजकल टू वन। वन तो उधर लेके आ गए। दोनों ही केसेस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है क्या भाई? क्वेश्चन में देख के पता चलेगा, मेरे ख्याल से टी है। देखो यहाँ पे टी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल करेक्ट। तो जब भी क्वेश्चन आया तो हमेशा इस फॉर्म में आप लिख लीजिए। अब जैसे कि आप करते थे कहाँ पे, क्लास सेवन्थ में, किसी एक वेरिएबल को गायब करते थे, दूसरे वेरिएबल को सॉल्व करते थे, और बाद में उस वेरिएबल की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में जहाँ पे आपको इजी वे में रखना होता था वहां रख के आप दूसरे की वैल्यू निकाल देते थे। तो पहले कैंसिल आउट, एलिमिनेशन में गए हम लोग, एलिमिनेट किया ऐसे, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन में गए और वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। दोनों बार एलिमिनेशन करने पे थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इसलिए इसको हम सजेस्ट नहीं करते हैं। एक बार एलिमिनेट करो, दूसरे बार सब्स्टिट्यूट करो, आंसर वही आएगा जो आप ये वाला एफर्ट लगा के करोगे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, समझ में आएगा। तो पहले एलिमिनेशन से आप किसी को भी यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हो। आइए हम लोग एक्स को कैंसिल करते हैं। एक्स को कैंसिल करने के लिए भाई साहब यहाँ पे तो डी ऑफ एक्स है, डी ऑपरेटर है, जबकि यहाँ पे माइनस एक्स है। तो पहले सेकंड वाले में ये मान लो फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो जो कमी है ना पहले उसको तो दूर करो, डी ऑपरेट करवा दो, डी से ऑपरेट करवा दो। तो सेकंड में अगर आप डी से ऑपरेट करवाओगे तो फर्स्ट को वैसे ही छोड़ देते हैं, डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन। सेकेंड में अगर ऑपरेट करवाओगे तो ये हो जाएगा माइनस डी एक्स और प्लस डी स्क्वायर वाई हो जाएगा और डी ऑफ वन हो जाएगा। मेरे ख्याल से मेरी बातें समझ में आ रही है। ये है क्या, फिर से लिखते हैं इधर। ये है भाई साहब डी स्क्वायर वाई है माइनस डी एक्स है और डी ऑफ वन होता है जीरो। तो लिख दो जीरो आप यहाँ पे। और ऊपर आपके पास क्या है? यहाँ ऊपर आपके पास माइनस वाई है, तो इसको बल्कि इसको थोड़ा सा नीचे ला देते हैं। क्या है? माइनस वाई है, वाई के नीचे वाई को लिखना सीखो, और प्लस डी ऑफ एक्स है इक्वल टू वन है। दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो ये भाई साहब तो कैंसिल हो जाएंगे,
और हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा d2 माइनस 1y इक्वल टू 1, ये मिल जाएगा। माफ कीजिएगा, ये मेरा मिल गया। यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y आ गया, x एक डिपेंडेंट वेरिएबल को हमने भगा दिया है यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा। सी एफ क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है केवल और उसका नाम है t। तो भाई आप क्या लिखोगे, c1 ई पावर माइनस टी प्लस c2 ई पावर टी। और पी आई क्या होगा, पी आई यहाँ पे राइट हैंड साइड में 1 आ चुका है, तो हम लोग जब पी आई निकालेंगे तो पी आई हो जाएगा 1/d² माइनस 1 इंटू 1। ये 1 होता क्या है, ये 1 होता है ई पावर, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है टी, तो 0 इंटू टी। तो आप सॉल्व करोगे तो 0 रख दो, यहाँ पे कितना आ गया -1, डी की जगह 0 रख दो -1। तो अल्टीमेटली जो मेरा कंप्लीट सोल्यूशन होता है ना, जो आज तक पढ़ा हुआ है सी एफ प्लस पी आई, वो y की वैल्यू दे देगा c1 ई पावर माइनस टी, और c2 ये माइनस है भाई माइनस, और प्लस c2 ई पावर t माइनस 1, ये मेरा y आ गया। y को थोड़ा सा चाक चौबंद करके अच्छे से सजा के लिख लिया जाए तो बात अलग रहेगी। तो हमने y को लिख लिया ऐसे, भाई थोड़ा सा मेरी राइटिंग गड़बड़ है। y आ गया, अब x पे जाना है। हमने कहा एलिमिनेशन मेथड को आप प्रिफर करो, y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, क्वेश्चन में आते हैं। अब ये बताओ y की वैल्यू यहाँ पे लेके आना चाहिए या यहाँ पे आना चाहिए। ये मान लो आपका अगर a है और ये अगर b है तो कहाँ आना चाहिए। अगर आप y की वैल्यू लेके यहाँ पे रख दोगे ना, तो x को फ्री करने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक बार, और इंटीग्रेशन से हम बचना चाहते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ होता है। तो अगर y की वैल्यू अगर आप यहाँ पे लेके आते हो सेकंड वाले में, b वाले में, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करना होगा और डी वाई बाई डी टी आ जाएगा। y की वैल्यू तो पता है आपको, तो हम डिफ्रेंशिएशन को आसान मानते हैं। तो हम डिफ्रेंशिएट करना पसंद करते हैं, इंटीग्रेशन उतना नहीं पसंद करते हैं। तो हम लोग b को प्रीफर करेंगे। आप जिसको भी करो, लेकिन मेरा सजेशन होगा हमेशा हम लोग इजीएस्ट पाथ को चूज करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो b की मदद लेने जा रहे हैं हम लोग। b की मदद कहाँ, हमें पहले डी वाई बाई डी टी की जरूरत है, तो पहले डी वाई बाई डी टी निकालो, मदद बाद में आएगी। तो डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, वही लिख लो यहाँ पे, डी वाई बाई डी टी माइनस c1 ई पावर माइनस टी प्लस c2 ई पावर टी। डिफ्रेंशिएट किया, 1 गायब हो गया, डी वाई बाई डी टी आ गया भाई। अब इसको यहाँ पे रख लो आप, चलो रख देते हैं। फ्रॉम 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 इक्वेशन बी क्या कहता है, इक्वेशन बी, इक्वेशन बी कहता है डी वाई बाई डी टी, तो लिखो, तो लिखो भाई -c1 ई पावर माइनस टी प्लस c2 ई पावर टी। ये हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी माइनस एक्स। So we need to determine the value of x. So therefore let us write minus x as it is, no change required, is equal to 1, इस 1 को इधर लाओगे तो क्या होगा, is equal to 1। तो on the right hand side we can write 1 here. So we need to find the value of x. So let me to bring this x on the right hand side at one side. So x is equal to, it will give you what, minus c1 e power minus 3 plus c2 e power t minus 1. So this is what, hence this is the value of x. So once you have the value of x and the value of that, your what we can say, the value of your y. So it will better here at last you just write here. Therefore, what is the solution? X is equal to minus c1 e power minus t and plus c2 e power t. It is here, and the value sorry -1, and the value of y is what, c1 e power minus t and plus c2 e power plus c2 e power t आ रहा है यहाँ पे -1। तो इस तरह की वैल्यू हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है c1 और c2 की। आप जरा साइन में देख लेना भाई, मेरे से कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। 0 0 रख दिया था वो सही था, यहाँ पे ये खटाखट डी वाई बाई डी टी निकाला तो ये माइनस आया था और ये ऐसे सजा हुआ मिल रहा था। इसको उठा के रख दिया वहां पे, माइनस एक्स किया, इक्वल टू 1 कर दिया। एक्स को उधर ले गए, बाकी को इधर ले आए, तो ऐसे ही कुछ मेरे को दिख रहा है। आप एक बार देख लीजिएगा, दिस विल गिव यू द फाइनल सोल्यूशन। तो अल्टीमेटली हम लोग को एक मेथड जो था वो पता चला कि करना क्या है, एलिमिनेट करना है और सब्स्टिट्यूट करना है, बाकी तो सब रफा दफा है। ठीक है जी, चैनल को आप इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते हुए देखिए। मैथ्स @अभिषेक, मैं हूँ अभिषेक।
और आगे भी सारे वीडियो लेक्चर से होंगे, आपके लिए मिलते जाएंगे। नमस्कार।